वहीं इस पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे बांग्लादेश में किए गए पाकिस्तान के नरसंहार की भी याद दिलाई। ये है पूरे पीओजेके में कि प्रदर्शन चल रहे हैं सैलाब के बावजूद, और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। हम गिलगित बल्तिस्तान पे क्योंकि वो तो हमारा अंग है ही है सौरभ जी। 23 सीट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो हमारी अपनी पार्लियामेंट के अंदर 3 सीट। कह रहा हूँ फिर किस मुंह से हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा, ना हम उनकी कोई फिक्र करते हैं, ना उनके लिए कुछ। इस हमारे से बेहतर तो फिर इंडिया नहीं है जो उनके लिए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। फिक्र इंडिया के बड़े करते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो चोर हैं। जो भी आता है मुल्क को लूटता है, चोर है, जलील है, कमीने हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाक अपनी करतूतों की वजह से राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक तौर पे बुरे हालात में है। उस पर अभी आई भयंकर बाढ़ ने तो पूरी तरह से कंगाल बना दिया है तथा वहां पीओके सहित अन्य इलाकों में भुखमरी व बीमारी फैल रही है। इसी बीच पीओके के लोगों का बाढ़ सहायता के मामले में पाकिस्तान के सौतेले व्यवहार को देखकर और भी मोह भंग हो गया है तथा वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह फैल गया है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। वहीं इस पर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाते हुए उसे बांग्लादेश में किए गए पाकिस्तान के नरसंहार की भी याद दिलाई। भारत ने कहा कि पाकिस्तान का अपने लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा का एक बेहद निंदनीय रिकॉर्ड रहा है। भारत ने अपने जवाब में साथ ही कहा कि पाकिस्तान का अपने अल्पसंख्यकों के लिए धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करने में सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है। पाकिस्तान द्वारा मानवाधिकार रक्षकों को लक्षित करने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और पत्रकारों के असंतोष को कुचलने के लिए न्यायोत्तर अपहरण, जबरन गायब कर देना और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने जैसी यातनाओं को शामिल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में सैलाब आया है, जो बाढ़ आई हुई है, उसमें जो इमदाद का सामान आ रहा है बाहर के मुल्कों से, यूएई से आया है, एक जहाज़ चाइना से आया है, इसी तरह से वो पैसे हैं और जो भी इमदाद का सामान है वो पाकिस्तान आर्मी चोरी कर रही है और चोरी करके अपने गोदामों में भर रही है। इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी को खुद ये पता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ भी जनरेट नहीं कर सकेगी, लिहाजा खुराक, टेंट्स, दवाइयाँ, ये सब वो जमा कर रहे हैं अपने लिए। और इन्होंने 2010 में भी जो है, जितना 2010 के सैलाब में इमदाद आई थी, इन्होंने उसका सिर्फ 10% खर्च किया था, बाकी फ़ौजी जर्नैल सारे साइफन ऑफ कर गए थे। यही इन्होंने कोरोना में किया। जब कोरोना का पड़ा था वायरस, उस वक्त 300 बिलियन रुपीज़ जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो जनरल था, उसका चेयरमैन जनरल अफजाल, उसने वो साइफन ऑफ किए। वो पता लगा, फ़ौज को शर्मिंदगी हुई, उनको उसको हटाना पड़ा फिर वहाँ से, लेकिन वो पैसे वापस नहीं मिले। और इस वक्त सूरत हाल ये है पूरे पीओजेके में कि प्रदर्शन चल रहे हैं सैलाब के बावजूद, और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रदर्शन चल रहे हैं। और इतने शदीद प्रदर्शन है कि फ़ौज को आना पड़ा इन प्रदर्शनों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नौजवान इतने बिखरे हुए हैं, इतने बागी हैं कि उन्होंने फ़ौजियों के सामने उनके गिरेबान पकड़ पकड़ के नारे लगाए, हम क्या मांगे आज़ादी, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मीरपुर शहर है। पुंछ नदी के किनारे स्थित इस शहर में आज़ादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। फौज आ गई, फौज भाई, फौज को मारा, फौज को मारा है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं जनरल साहब आपसे। देखिए, पाकिस्तान की हमारे मेहमान हैं, अपनी बात रखेंगे, वो अपनी कंट्री का स्टैंड रखेंगे। हम तो भारत की बात करते हैं। हमने देखा कि कल भी आपसे बात हो रही थी कि भारतीय फौज ने जो रुख दिखाया चीन को, जहां जहां भी विवाद था वहां से चीनी फौजी अब वापस लौट रहे हैं। अब पीओके को लेकर के वहां से लगातार इस किस्म की तस्वीरें और आवाजें आती रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। भारत का यह घोषित स्टैंड है। हमारे होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में ये उनकी स्पीच का हिस्सा है कि जब भी वो कश्मीर का नाम लेते हैं तो उसमें गिलगित बाल्तिस्तान, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये पूरा इलाका आता है।
तो अब लोग सवाल पूछने लगे हैं कि भारत जो कहता है कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है, वो भारत की सीमाओं में भी आएगा क्या जल्द? देखिए सौरभ जी, ये तो आप लेके चलिए कि पीओके हमारा था, है और रहेगा। जब हम कहते हैं कि वो अभिन्न अंग अखंड भारत का हिस्सा है, हम तो ये भी मानते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को हम कब्जा करेंगे। आप आने वाले समय में खुद देखेंगे पाकिस्तान से आवाजें आएंगी। आज मैं खैर मकदम करता हूं अपने पाकिस्तान गेस्टों का, और देखिए हमारा डिबेट जो हो, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, तू मैं नहीं, भारत पाकिस्तान की नहीं, हम थोड़ी बात करें। यदि बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो पाकिस्तान हमसे अलग हुआ भी आ सकता है, और इसमें जीत हमारी ही होगी, हम दोनों की होगी। देखिए बात यह है, हम गिलगिट बाल्टिस्तान पे क्योंकि वो तो हमारा अंग है ही है सौरभ जी। 23 सीट्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, जो हमारी अपनी पार्लियामेंट के अंदर 3 सीट हैं, वो हम अभी रिक्त रखे हैं, क्योंकि हम तो वो रेजोल्यूशन पहले लिया था कि इसको लेना ही है। और आपने 5 अगस्त 2019 में देखा, हमने 2 बातें कही। हमने कहा पीओके को तो हमारा हिस्सा है ही, गिलगिट बाल्टिस्तान है, इसके अलावा अक्साई चिन भी हमारा हिस्सा है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर। वो इलाका ससगाम वैली का, जिन्होंने पाकिस्तान ने एक गलत इरादे से चीन को उस दान में दे दिया 1962 के बाद 63 में, तो इन जगहों के ऊपर हमारा तो अधिकार है। हमारे तो ये पार्लियामेंट के ऊपर में बताया गया। आज तक 75 साल में कश्मीर के लोगों के लिए हमने क्या किया है? जो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है या कश्मीर के लोग हमारे हैं, हमें उनसे बहुत प्यार है, आज तक हमने उनके लिए क्या किया? क्या किया है? अगर करते तो कश्मीर नहीं ना किया, नहीं, इसलिए हम करते नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ, फिर किस मुंह से हम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा, ना हम उनकी कोई फिक्र करते हैं, ना उनके लिए कुछ, इस हमारे से बेहतर तो फिर इंडिया नहीं है जो उनके लिए प्रोजेक्ट्स ला रहा है। फिक्र इंडिया के बड़े करते हैं, हमारे बड़े जो हैं वो चोर हैं, जो भी आता है मुल्क को लूटता है, चोर है, जलील है, कमीने हैं।